अस्सलाम वालेकुम डियर सेल्स प्रोफेशनल्स। आप अपनी रोजी कमाने के लिए जो भी करते हैं, इसमें आपको अपने काम की इतनी लगन होनी चाहिए कि यह खब्त और जुनून बन जाए। पूरे दिन में सिर्फ चंद घंटे के लिए नहीं, बल्कि हर घंटे हर लम्हा यह खब्त आप पर सवार रहना चाहिए कि मुझे यह करना है। सेल्स के काम में पैसा कमाने के लिए आज के दौर का अहम तरीन लफ्ज़ या तर्ज फिक्र लगन है, और इससे थोड़ी सी कम अहमियत दो मजीद नकात की है। नंबर 1, अपनी मुकम्मल सलाहियतों और वक़्त का पूरा इस्तेमाल, और नंबर 2, अपने इरादों या सोच को ज़ेरे अमल लाना। चलें हम देखते हैं कि इन तीनों बातों का हकीकी मतलब क्या है। पहले बात करते हैं लगन या जुनून की। एक कामयाब सेल्स प्रोफेशनल के बकौल वो रोज़ाना 20 नामालूम लोगों को फ़ोन करता है, और इन 20 नामालूम लोगों को फ़ोन करने से तकरीबन 7 लोगों से इसकी बात हो जाती है, और 7 लोगों से बात होने के बाद इसे अमूमन किसी एक शख्स से मिलने का वक्त मिल जाता है। इसके बकौल वो हर हफ्ते 5 दिन इसी मामूल पर अमल करता है, जिसका मतलब यह बनता है कि हर हफ्ते 5 कारोबारी मुलाकातें। इन 5 में से किसी एक के साथ कारोबारी गुफ्तगू कामयाब साबित होती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इख्तिताम साल तक तकरीबन 50 नए ग्राहक मिल चुके होते हैं। डियर प्रोफेशनल्स, अगर आप भी ऐसा करें और अपनी रोज की कारकर्दगी और मुशाहिदात बाकायदा लिखें, यानी इसका तजुर्बा करें, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ काबिल अमल और मुफीद है। सेल्स के शोबे में कामयाबी के लिए इंतहाई जरूरी है कि जिस वक्त आप काम कर रहे हों, इसी दौरान सारी तवज्जो अपने काम पर रखें। आपको इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट के जरिए अपने ग्राहक को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर सकते हैं। आपका यकीन जितना गहरा और पुख्ता होगा, आप अपने काम में इतने ही मगन होंगे, इतने मगन कि ये आप सोचते हुए घड़ी नहीं देखेंगे कि कब कॉफी के लिए ब्रेक होगी, और ना ही आप ये सोचेंगे कि मुल्क के सियासी हालात किस रुख पर जा रहे हैं। मेरा यह मतलब हरगिज नहीं कि इन चीजों की आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद महज यह कहना है कि काम के औकात में आप इन सब सोचों से दूर रहें। ताहम काम को इतना भी सर पर सवार ना करें कि 40 साल की उम्र में ही आपको दिल का दौरा पड़ जाए। मैं चाहता हूं कि आप अपना एक ऐसा मामूल बनाएं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। यहां पर मैं ये बात भी करना जरूरी समझता हूं कि बेकाबू जुनून भी अफरा तफरी और बिगाड़ की तरफ ले जाता है। जुनून सिर्फ इतना होना चाहिए जो कामयाबी के लिए जरूरी है। अगर आप अपने खब्त और जज्बे को किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं करते, तो आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसके बाद बारी आती है सलाहियतों और वसाइल के मुकम्मल इस्तेमाल की। इसका मतलब है कि अपने पास मौजूद हर चीज को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। एक लिहाज से इसका मतलब यह भी है कि आप पर अपने माहौल में मौजूद हर चीज से ज्यादा फायदा उठाने का खब्त तारी हो। अपनी कंपनी के इश्तिहारात और दूसरे तमाम मवाद को बार बार बारीकी से पढ़ें, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें। अपनी कारकर्दगी के बारे में जानने और नए आइडियाज के लिए अपने मैनेजर से मुसलसल राबते में रहें। किताबें या फिर तरबियती तकारीर वगैरह को सुनते रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुहारत हासिल हो। मुख्तसरन ये कि तमाम मुमकिन चीजें इस्तेमाल में लाएं। जरा सोचिए, क्या आपने अपने ग्राहकों को अपना दफ्तर दिखाया? क्या आपने अपने मुमकिन ग्राहकों से अपनी और अपनी कंपनी की गुज़िश्ता कामयाबियों का जिक्र किया? क्या आपने अपने मौजूदा और मुस्तकबिल के ग्राहकों को कंपनी के किसी समाजी इज्तिमा वगैरह में शमूलियत की दावत दी? तख्लीकी जहन से सोचें। एक बार जब आप सुकून से बैठकर इस पर गौर करना शुरू करेंगे, तो यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शोबे के लोग कितनी अहम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद सोच को ज़ेरे अमल लाना होगा। अगर आप अपनी तरजीहात बनाएं, तो सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि सोच पर अमल की कोशिश की जाए। अगर आप अमली तौर पर कोशिश नहीं करते, तो पूरी दुनिया की किताबें पढ़ना भी आपके लिए बेकार है। सिर्फ तज्जियों और मंसूबों तक महदूद मत रहें। फरोख्त के शोबे के मुतालिक एक बहुत खूबसूरत हकीकत यह है कि पैसा कमाने से मुतालिक इसमें सिर्फ 2 ही मुमकिन रास्ते हैं। आप फरोख्त में कामयाब होंगे या नाकाम, तीसरा कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। जब भी किसी मुमकिन ग्राहक से राब्ता करें, तो पूरी कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्ट फरोख्त करने में कामयाब हो। किसी भी चीज को आसान या यकीनी मत तसव्वुर करें, और ना ही बहुत ज्यादा तैयारी में वक्त जाया करें, बस कर गुजरें। मुझे एहसास है कि तहकीक व तज्जिये की अपनी अहमियत है, लेकिन यह मत भूलें कि अगर आप अमल नहीं करते या लोगों से राब्ता नहीं करते, तो बाकी तमाम कोशिशें बेकार हैं। फरोख्त के काम का आजमूदा तरीका एक ही है कि लोगों के पास जाएं, इनसे बात करें। इस बुनियादी नुक्ते को अपनी नज़र से ओझल मत होने दें, और अपने जुनून को ऐसी कोशिशों में ज़ाया मत करें जिससे आपके ग्राहकों की तादाद में इजाफा ना हो। डियर प्रोफेशनल्स, 3 अहम तरीन नकात जुनून या खब्त, अमली इक़दामात
اور وسائل اور صلاحیتوں کا درست استعمال ہیں۔ تینوں کا مربوط اور بہترین استعمال یقینی بنانے کے لیے ابھی بتائی جانے والی باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے کاموں کی فہرست بنائیں، ٹو ڈو لسٹ۔ سب سے پہلے اپنے ایک دن کے اہداف و مقاصد تحریر کریں اور پھر بھرپور توانائی اور جوش و جذبے سے اپنی فہرست میں موجود اہداف حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ نمبر 2، اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا آغاز دے گی، لیکن آخر کار آپ کو تربیتی سیشنز اور تحریک دینے والی کتب کی طرف جانا ہوگا۔ آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں، خود سے یہ عہد کر لیں کہ ہر ماہ ایک نیا آئیڈیا تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 3، جلدی آغاز کریں۔ کوشش کریں کہ دوسروں سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے دفتر پہنچ جائیں۔ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو اپنے پورے دن کے لیے بہت اچھا آغاز ملے گا۔ اس عمل کو اپنے لیے مصیبت یا مشکل مت سمجھیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے ممکنہ فوائد کا سوچیں۔ نمبر 4، اپنے جنون کو ضابطے میں لائیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے استعمال میں لائیں اور اپنے ارادوں پر عمل کریں۔ یہ کامیابی کا آزمودہ طریقہ ہے۔